हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, सरलीकरण पढ़ रहे थे। इसका एक वीडियो अपलोड किए हैं, वो वीडियो देख लीजिए जो होगा। इसका लिंक में इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें नीचे लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसका पार्ट हम लोग आगे करते हैं। और आप लोगों को बता दें कि आप लोग टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम आप लोगों को फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन आप लोगों को क्विज कंपटीशन होता है, स्पेशल फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए है। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए क्विज कंपटीशन का मतलब जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है, जो भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्विज है। तो आज देखिए, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्टेटमेंट है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। ये में मतलब डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं दिया है सिंप्लीफिकेशन में। जैसे पहले रहता था कि हाँ 2+3 भागा 5 गुने इतना प्लस उतना, ऐसे करके नहीं है। इसमें अब हम लोग का क्या है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है। उस स्टेटमेंट से हम लोग को जो जो डाटा है, जो जो यूजफुल डाटा, उस डाटा को लिखना है, उस डाटा को वहां से निकालना है, इसके बाद उसको सोल्यूशन करना है। तो इस टाइप का। तो आप लोग को स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे होगा। क्या बोलता है कि किसी संख्या, हिंदी में है, ध्यान रखिएगा कि किसी संख्या यानी कोई एक नंबर है, उस किसी, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी संख्या के 3/7 का 2/5 यदि वो 198 यानी 198 हो तो वह संख्या कितना होगा। देखिए, कोई एक हम लोग को अननोन नंबर दे दिया, कोई एक संख्या बोल रहा है, बोलता है कि उस संख्या का 3/7 का यानी उस संख्या के 3/7 के 2/5 बराबर कितना है, 198 है। तो वह संख्या क्या होगा। तो हम लोग देखिए, जैसे आप लोग पढ़े हैं उसी के अनुसार बताएंगे। जो मानने का तरीका है, आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 जो पढ़े उसी तरीका से बताएंगे, ट्रिक यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि प्रॉब्लम होता है आप लोग को समझने में। तो और मान लीजिए ट्रिक तो उन लोगों के लिए जो सब पहले जिनको जिनको पता है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए ट्रिक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि सिंप्लीफिकेशन में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि कोई एक संख्या, माना कि वह संख्या, जो भी संख्या लेट कर लेते हैं, जो भी संख्या, वो संख्या क्या है, एक्स है। एक्स का यानी एक्स का मतलब एक्स गुना का मतलब गुना 3/7 है। और इसका 3/7 का 2/7 सॉरी 2/5 कितना है, 198 है। देखिए, बोलता है क्या है कि एक्स का 3/7 का 2/5 कितना है, 198 है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो जो हम लोग लेट किए हैं, लेट नंबर बराबर एक्स, तो वह संख्या क्या होगा, एक्स होगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 198 गुने ये जो नीचे 7 और 5 यानी भागा में, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। 7 गुने 5 और ये 3 और 2 इधर गुना में, वो नीचे जाके भागा में आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, 3 गुने 2। तो यहाँ से इसको सोल्यूशन कीजिए। सोल्यूशन करने के बाद मिलेगा क्या, 3 दूनी की 6, 3 दूनी की 6 और यहाँ से 6 3 18, 6 3 18 33, 7 5 35 यानी 33 गुने 35। यहाँ से इसको सॉल्यूशन करने के बाद 33 गुने 35, एक बार हम भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। 33 गुने 35 बराबर 1155 क्या होगा, 1155 ये नंबर आएगा। और इसी टाइप का आप लोग को स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि इसका सिंप्लीफाई कीजिए, इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें हम लोग क्या किए कि एक संख्या क्या था, 1155 था, इसका 3/7 और 2/5। जब 1155 गुने एक्स की जगह अगर हम लोग 1155 रखें तो 1155 गुने 3/7 गुने 2/5 बराबर हम लोग को 198 मिलेगा। लेकिन हम लोग से ये तो हम लोग को बाद में पता चला, लेकिन पहले पूछा क्या था कि वह संख्या निकालिए जिस संख्या यानी वह नंबर को हम लोग को वैल्यू वह नंबर निकालना था जिसका 3/7 गुने 2/5 इतना हो, 198 हो। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन कि कैसा है। सो इसके बाद देखिए अगला सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, उसका स्टेटमेंट भी देखिए। सेकेंड क्या बोलता है, सो देखिए सेकेंड भी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से एकदम क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। बोलता है ना कि एक छात्र है, यानी एक क्या है, स्टूडेंट है,
एक स्टूडेंट है, वो किसी दी गई संख्या को 25 से गुना करने करने को कहा गया। उसने त्रुटिवश, मान लीजिए उसका कुछ दिमाग इधर उधर काम नहीं किया और कोई गलती से उस संख्या को वो क्या किया, 52 से गुना कर दिया। करना था 25 से, लेकिन वो कर दिया गुना कितना से, 52 से गुना कर दिया, और 52 से गुना कर दिया। इस प्रकार उसे ठीक उत्तर से 324 अधिक प्राप्त हुआ। यानी कोई एक संख्या था, उस संख्या से उसको, उस संख्या में उसको 25 से गुना करना था, लेकिन 25 से गुना करने के बजाय वो कितना से गुना कर दिया, 52 से गुना कर दिया। मतलब 25 छोटी संख्या थी और 52 बड़ी संख्या है, तो यानी बड़ी संख्या से क्या कर दिया, गुना कर दिया, जिसके चलते जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट क्या है, पहले जो रिजल्ट आता उससे 324 ज्यादा रिजल्ट आ गया। तो बोलता है कि वह संख्या क्या है जिस संख्या में गुना करना था। पहले इसको हम लोग, पहले क्वेश्चन पे नहीं आते, पहले एक छोटा सा समझते हैं। देखिए कोई एक संख्या था, जैसे मान लीजिए ये 5 एक क्या संख्या है, इसमें इसमें स्टार्टिंग में बोला, उसमें बोला गया ना कि बाबू तुम इसमें 2 से गुना करो, लेकिन जो बाबू था वो 2 के जगह क्या किया, 5 से गुना कर दिया। उसको 2 नहीं सुनाई देकर क्या सुनाई दिया, 5 सुनाई दिया। तो स्टार्टिंग में छोटी संख्या से गुना करने के लिए बोला था, लेकिन वो बड़ी संख्या से गुना कर दिया। जब छोटी संख्या से गुना करता तो कितना इसका रिजल्ट आता, 5 दूनी 10 आता, और बड़ी संख्या से जब रिजल्ट किया तो कितना रिजल्ट आया, 5 पचे 25 आया। तो देखिए पुराना से जो बोला था उस संख्या से ये रिजल्ट क्या आया, ज्यादा हुआ। और कितना ज्यादा आया, 25 में से 10 घटा देंगे तो कितना आया, 15। यानी पुराना जो आता, जो रियल आता, उससे 15 ज्यादा आ गया, 15 नंबर ज्यादा आ गया। उसी तरह से इसमें था कि कोई एक संख्या, पहले लेट कर लेते, एक कोई बालक था, उसको एक संख्या दिया गया, मान लेते संख्या क्या था, x था। संख्या क्या था, x था। इस संख्या में उसको स्टार्टिंग में बोला गया कि बाबू तुम 25 से गुना करो, जस्ट इसी के जैसा है बाबू, 25 से गुना करो। लेकिन वो बाबू क्या किया, ये संख्या में 25 के जगह किससे गुना कर दिया, 52 से गुना कर दिया। और जब 52 से गुना कर दिया तो उसको ऐसा, जब 52 से गुना कर दिया तो इस प्रकार उसे ठीक अपना जो ओरिजिनल आंसर कौन आता है, ये वाला ओरिजिनल आंसर आता है, क्योंकि ये बोला था कि बाबू 25 से गुना करना, लेकिन वो गुना किया जस्ट इसका उल्टा, यानी 52 से गुना कर दिया। तो ये तो छोटा रिजल्ट देगा, इसमें तो छोटा वैल्यू आएगा, और इसमें क्या आएगा, बड़ा वैल्यू आएगा, क्योंकि गुना कर रहे हैं हम लोग, 52 से गुना कर रहे हैं बाबू, 52 से गुना कर रहे हैं, तो इसमें से ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो इसके कंपैरिजन में इसमें कितना ज्यादा कितना आ गया, जैसे यहां से यहां कितना ज्यादा आया था, 15, उसी तरह से यहाँ कितना ज्यादा आया, 324 क्या आ गया, अपना ओरिजिनल उत्तर से, ओरिजिनल आंसर से 324 क्या आ गया, ज्यादा आ गया। तो 324 ज्यादा आ गया, यानी हम लोग इसमें से कैसे निकाले थे, 15, बड़ा में से 25 में से छोटा घटा दिए तो हम लोग को क्या मिला, 15। उसी तरह से यहाँ से 52x में से अगर हम लोग 25x घटा दे, यानी बड़ा जो गुना किए उसमें से जो हम लोग का ओरिजिनल वाला था उसको गुना किए, तो देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, 324 आ रहा है। आइए समझ में आ गया होगा। देखिए बोला क्या है कि स्टार्टिंग में एक कोई संख्या दिया हुआ था, उस संख्या में हम लोग 25 से गुना किए, मतलब 25 से गुना करना था, लेकिन 25 की जगह क्या किए, 52 से गुना कर दिए। ओरिजिनल आंसर तो ये वाला हम लोग को देता, लेकिन ओरिजिनल आंसर ये देता, लेकिन जब 52 से गुना किए तो ओरिजिनल से 324 क्या आ गया, ज्यादा आ गया। ओरिजिनल का जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्ट आता है, उससे 324 ज्यादा आ गया। तो जो ज्यादा में से छोटा वाला घटाएंगे, इसमें से ये वाला घटाएंगे, तभी तो हम लोग को 324 ज्यादा आएगा, बड़ा में से छोटा। तो यहाँ पे ये निकालना है कि x नंबर क्या होगा। तो यहाँ से गुना करते हैं, सॉरी यहाँ घटाते हैं, 12 में से 5 गया क्या, 7, 12 में से 5 गया 7, तो यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, 27, x बराबर 324। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 324 में से क्या करेंगे, 27 से भागा देंगे, 27 से कम 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 27 से कम 27, 28, 29, 30, 31, 32, 5, 54, 27 दूनी 54, यानी क्या आया, 12। यानी जो संख्या था वो संख्या कितना में हम लोग को गुना करना था, 12 संख्या था, मतलब 12 संख्या था, नंबर कितना था, 12 नंबर था। इसमें हम लोग को गुना करना था 25 से, लेकिन 12 में हम लोग गुना कर दिए क्या,
52 से। तो देखिए ये इसमें गुना करेंगे तो ये तो ऑब्वियसली छोटा आएगा और ये बड़ा आएगा, और ये छोटा से बड़ा कितना ज्यादा अधिक आएगा, 324 अधिक आएगा। तो इसलिए इसमें से इसको हम लोग घटाएं तो कितना हम लोग को आ रहा था, 324 आ रहा था। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका होगा। समझ में नहीं आएगा ना तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। समझ में नहीं आएगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक टीवी है, ठीक, एक टीवी है और एक, मतलब क्या, मतलब एक टीवी है और एक कूलर है, ठीक, ऐसे बोलिए, एक टीवी है और एक कूलर है। जब दोनों को हम लोग मार्केट से खरीदने गए तो 35,000 रुपया लगा दोनों का। कूलर और टीवी खरीदने में कितना लगा, 35,000 रुपया, मतलब 35 पर 3 जीरो रुपया, 35,000 रुपया लगा। और बोलता है यदि टीवी का मूल्य फ्रिज से 1.5 गुना ज्यादा था, मतलब कि टीवी का मूल्य फ्रिज से यानी 1.5 गुना ज्यादा था, तो बोलता है कि फ्रिज का मूल्य कितना है, वो यहाँ से पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे कैसे सोल्यूशन करेंगे, कैसे सोल्यूशन करेंगे इसको। देखिए हम लोग को बोला क्या था कि एक टीवी और फ्रिज है, दोनों का मूल्य कितना है। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ लिखते हैं टीवी प्लस फ्रिज, फ्रिज दोनों मिला के कितना खर्चा ले रहा है। दोनों जब हम लोग मार्केट से खरीदने गए तो दोनों खरीदे तो कितना हम लोग को टोटल पैसा खर्चा हो गया, 35,000 रुपया खर्चा हो गया। और वहीं बोलता है कि टीवी का मूल्य फ्रिज के कंपेयर में क्या था, 1.5 गुना ज्यादा था। यानी इसको अगर इधर से बोला जाए कि टीवी का मूल्य फ्रिज से 1.5 गुना, यानी अगर हम लोग को फ्रिज 10 रुपया में मिल रहा था तो टीवी कितना मिलेगा, 10 का 1.5 गुना, 10 का 1.5 गुना ज्यादा, यानी कितना, 15 रुपया में हम लोग को फ्रिज मिले, सॉरी टीवी मिलेगा। अगर फ्रिज 10 रुपया में मिल रहा है तो टीवी कितना मिलेगा, 15 रुपया में। समझे। तो उसी तरह से यहाँ बोल रहा है कि जो टीवी का मूल्य है वो फ्रिज से 1.5 गुना है, तो बोलता है कि फ्रिज का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ की, माना कि फ्रिज FREEZ फ्रिज कितना रुपया में मिल रहा था, 100 रुपया में मिल रहा था। तो भाई टीवी कितना में मिलेगा, x का क्या था, 1.5 गुना, यानी x का 1.5 गुना, या ना, x का 1.5 गुना में हम लोग को फ्रिज मिल रहा था, यानी x का 1.5 गुना मतलब कितना, 2 एकम 2 और 1 3, मतलब 1.5 इसी को बोलते हैं ना, 1 और आधा मतलब 1.5 इसी को बोलते हैं, मतलब 2 एकम 2 1 3, मतलब x का कितना होगा, 3/2 गुना, यानी 3x/2 होगा। ठीक, तो फ्रिज हम लोग को 100 रुपया में मिल गया, लेकिन टीवी में क्या था कि x का 1.5 गुना पैसा हम लोग को लग रहा था टीवी में, तो टीवी का कितना हो जाएगा, 3x/2। और जब दोनों को ले लिए तो दोनों को लेने के बाद टोटल हम लोग को कितना पैसा खर्चा होगा, 35,000 रुपया। तो यानी क्या आ जाएगा, अब एक फ्रिज प्लस टीवी 3x/2, जब दोनों हम लोग खरीद लिए तो दुकानदार को कितना पैसा दिए, 35,000 रुपया। तो वही यहाँ से पूछता है ना कि आखिर फ्रिज था, उस फ्रिज का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ 2 होगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर इधर क्या हो जाएगा, 35, 1 2 3, तो फिर यहाँ 3 2 5x बराबर 35 दूनी 70, ये 2 इधर जाकर गुना होगा तो 35 दूनी 70 पर 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से x 70 पर 1 2 3/5, 5 से काटते हैं, 14 5 70, यानी 14 पर 1 2 3, 1 2 3। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 14 पर 1 2 3, इतना रुपया। और x हम लोग किसको माने थे, फ्रिज का। तो ध्यान में रखिएगा, फ्रिज कितना रुपया में मिलेगा, फ्रिज कितना रुपया में मिलेगा, 14,000 रुपया में। और देखिए टोटल हम लोग को कितना था, 35,000 था, तो फ्रिज तो 14,000 में मिला। तो भाई आखिर टीवी कितना का मिलेगा, तो 35,000 रुपया दोनों मिल के था, उसमें से 14,000 के खाली क्या हो गया, फ्रिज हो गया। तो टीवी कितना का मिलेगा, 1 2 3 और 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, यानी 21,000 में क्या मिलेगा हम लोग को, टीवी मिलेगा। और 14,000 में हम लोग को क्या मिलेगा, फ्रिज मिलेगा। देखिए 14,000 का ये कितना गुना है, ये 1.5 गुना है। 14,000 का ये 21,000 क्या है, 1.5 गुना है।
14,000 और 14 का आधा क्या आ जाएगा 7, तो 7 4 11 21,000, ठीक तो है। हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 14,000 तो होगा और 14,000 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 14,000 का 1.5 गुना कितना होगा, 14,000 प्लस आधा कर दीजिए 14,000 का आधा 7,000, तो 14,000 प्लस 7,000, 7 4 11 21,000 रुपया, तो 21,000 के टीवी मिला और 14,000 का फ्रिज मिला। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या बोलता है उस पर देखिए। अगला बोलता है कि हम लोग के पास, अगला क्वेश्चन है कि 312 रुपया को 100 लड़के और लड़कियों में इस प्रकार डिवाइड किया गया है, वितरण किया गया है कि प्रत्येक लड़के को 3.6 रुपया और प्रत्येक लड़की को 2.4 रुपया मिले, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। खाली लड़की की संख्या क्या है पूछा, लड़कों की हम इसमें एक और जोड़ते हैं कि लड़कों की संख्या भी बताइए। ऐसा थोड़ी ना खाली लड़की का ही संख्या निकलेगा। तो देखिए अब निकालते हैं, सोल्यूशन करेंगे। सो देखिए हम लोग के पास टोटल रुपया कितना है, 312 रुपया है, 312 रुपया है, और हम लोग के पास 100 छात्र हैं, जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, जिसमें यही 100 में गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, ठीक। इसमें से बोलता है कि प्रत्येक लड़का को, ये हम लोग के पास ध्यान से सुनिएगा, 312 रुपया टोटल, 312 रुपया टोटल, स्टूडेंट कितना है 100 है, और इसी स्टूडेंट में लड़का भी है और लड़की भी है, यानी गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। और इसमें से बोलता है कि प्रत्येक लड़का को, यानी एवरी बॉयज, प्रत्येक लड़का को हम लोग 3.6 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और प्रत्येक लड़की को हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं, 2.4 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हमारे खाता में, मतलब सरकार के खाता में कितना 312 रुपया है, और टोटल स्टूडेंट का छात्र कितना, टोटल फॉर्म कितना भरा, 100 रुपया फॉर्म भरा, और प्रत्येक लड़का को सरकार को देना है 3.6 रुपया पैसा देना है, और प्रत्येक लड़की को देना है 2.44 रुपया देना है। तो हम लोग को यहाँ पहले कंफर्म पता करना होगा कि कितना लड़की है और कितना लड़का है। सरकार को ये नहीं पता, वो डाटा उसके पास नहीं है कितना गर्ल्स पढ़ रही है और कितना बॉयज पढ़ रहा है, केवल उसको पता है कि टोटल छात्र इतना है, तो उसको खुद से कैलकुलेशन करके देना है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा कि टोटल पैसा दिया हुआ कितना है, 100 रुपया। टोटल दिया हुआ नहीं है, मतलब टोटल पैसा, टोटल बजट कितना है हम लोग के पास, 312 रुपया है, और टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट है कितना, 100 गो स्टूडेंट है, और बॉयज को कितना पैसा देना है हम लोग को, बॉयज को देना है 3.6 रुपया, जीरो क्लिकर लगा देते हैं। गर्ल्स को कितना देना है हम लोग को, गर्ल्स को कम देना है, 2.4 रुपया देना है। तो बोलता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स निकालिए। नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाएगा तो नंबर ऑफ बॉयज भी निकाल ही देते हैं, क्या दिक्कत है, नंबर ऑफ बॉयज भी क्या होगा वो भी निकाल ही देते हैं। तो टोटल कितना है 312 रुपया, टोटल स्टूडेंट कितना है 100 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखिए लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ यानी लड़कियों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, x मान लिए। नंबर ऑफ गर्ल्स जब x मान लिए तो भाई नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, टोटल है 100 गो बचवन ही है, 100 गो बच्चा लोग ही है, जिसमें से 10 गो लड़की है, तो लड़का कितना बचेगा, 100 माइनस 10 बराबर 90 बचेगा। तो इसमें से हम लोग क्या किए कि 100 गो टोटल बच्चा लोग था, जिसमें x हम लोग लड़की के मान लिए, तो भाई लड़का कितना बचा, 100 में से x अगर घटा देंगे, जो लड़की की संख्या वो घटा देंगे, तो लड़का बचेगा, 100 माइनस x बचा, ठीक है। इतना तो नंबर निकल गया, लेकिन नंबर तो इसमें, नंबर से हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं, इसमें हम लोग को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो गर्ल्स को कितना पैसा दे रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, x है, अगर इसमें प्रत्येक गर्ल्स को अगर हम लोग 2.4 रुपया, और नंबर ऑफ बॉयज कितना 100 माइनस x है, इसमें से प्रत्येक बॉयज को 3.6 रुपया दे देंगे, तो टोटल पैसा तो बटा ही जाएगा। यही तो करना था कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है x नंबर ऑफ गर्ल्स को अगर हम लोग 2.40 रुपया दे दें, और नंबर ऑफ बॉयज कितना है 100 माइनस x, ये टोटल बॉयज को अगर हम लोग 3.60 रुपया दे दे, तो सब पैसा 312 रुपया क्या होगा, हम लोग को सब पैसा बटा जाएगा ना। यही तो हम लोग को करना था। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे, तो x का वैल्यू नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाएगा। बस यहाँ इस जगह पे ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ, जैसे देखिए अब आप लोग को सिखाते हैं, जो ऐसे देखिए इधर मान लीजिए आप लोग के पास 20 रुपया था,
ठीक, 20 रुपया था। और यहाँ ध्यान रखना है कि एक बच्चा को हमको देना है 5 रुपया, मतलब ये बॉयज को हमको 5 रुपया देना है और गर्ल्स को हम लोग कितना देना है, 3 रुपया देना है। और अभी हमको पता नहीं है कि कितना बॉयज है कितना गर्ल्स है, तो और बॉयज को 5-5 रुपया देना है और गर्ल्स को कितना देना है, 3-3 रुपया। तो लेट किए क्या कि बॉयज को अगर हम लोग, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, नंबर ऑफ बॉयज एक्स है भाई, नंबर ऑफ बॉयज यानी नंबर ऑफ बॉयज कितना, 5 गो है, तो पांचों को हम लोग 5-5 रुपया देंगे। 5 को तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब नंबर बॉयज कितना है, 2 गो है, बॉयज 2 गो है, तो भाई दोनों को देंगे 5-5 रुपया, तो कितना टोटल होगा, 10 रुपया तो इधर खर्चा होगा। टोटल कितना है, टोटल बजट 20 रुपया था, टोटल बजट, सॉरी ये बजट ले लीजिए, टोटल बजट 20 रुपया था और 5 रुपया देना है बॉयज के और 3 रुपया देना। तो यहाँ से इसको सॉल्यूशन करके एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं, कितना आएगा। सो देखिए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग भी कर सकते हैं यहाँ से, थोड़ा हम आप लोग को प्रोसेस से बताते हैं। 2.4 को इसको तोड़ देते हैं, पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं, तो क्या होगा 240 बटा नीचे हो जाएगा 100, यहाँ होगा एक्स प्लस यहाँ क्या होगा 100 माइनस एक्स, तो अब होगा ही होगा। और ये 3.60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 बटा नीचे क्या लिखेंगे 100। तो पेन चेंज करते हैं, बराबर फिर यहाँ इधर किस क्या आ जाएगा 312, यहाँ ये 100 है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप 0 काट भी सकते हैं, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब हम लोग को क्या यहाँ से मिलेगा 24x बटा 10 प्लस यहाँ से लंबा जाएगा, सॉल्यूशन करना है ना। अब ये 36 बटा 10 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सबके साथ, तो यहाँ से करेंगे तो क्या होगा 100 इंटू 36 बटा 10 माइनस 36x बटा 10 बराबर 312। ये से ये कैंसल आउट हुआ, तो यहाँ बचेगा क्या 360 यहाँ हो जाएगा, बराबर यहाँ होगा 24x बटा 10 होगा, माइनस यहाँ आएगा 36x बटा 10 बराबर ये 36 इंटू 10 360 होगा, मतलब 312। ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस से आएगा 360। यहाँ के बाद सॉल्यूशन आप लोग अपने तरीका से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से क्या होगा 10 एलसीएम लीजिए, मिलेगा यहाँ क्या 24x माइनस 36x मिलेगा, बराबर इधर देखिए 10 में से 2 गया क्या मिलेगा 8, और यहाँ बचा कितना 5 में से 1 गया 4, 48 मतलब माइनस 48। ये 10 को इधर ले जाइए, यहाँ कितना 24 और 6 30 6 6 12, यहाँ माइनस 12x बराबर माइनस 48 गुने 10। ये माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो x बराबर इधर क्या मिलेगा 48 गुने 10 बटा नीचे 12 आएगा, ये 12 बरचौक 48 मतलब 10 चौका 40। तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग को निकला कितना, x बराबर हम लोग को निकला 40। और हम लोग लेट का किए थे, सो देखिए लेट हम लोग किए थे कि नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर क्या लेट किए थे यहाँ, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर x, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है x बराबर 40 आया, और नंबर ऑफ बॉयज 100 माइनस एक्स मतलब 100 माइनस 40 बराबर क्या आएगा 60। यानी 40 लड़कियां ऐसी हैं जिनके बीच में 2.44 रुपया बटाएगा, और 60 लड़के ऐसे हैं जिनके बीच में 3.66 रुपया ईच स्टूडेंट को मिलेगा। और टोटल 312 रुपया था, तो बस 312 रुपया खत्म हो जाएगा, बस यही था। अब इसके बाद देखिए अगला क्या बोलता है, देखिए अगला क्या बोलता है ना कि ए और बी दोनों के पास कुल 158 रुपया है। देखिए दो बच्चा है ए और बी, दोनों के पास दोनों मिला के टोटल रुपया कितना है 158 रुपया है, तथा सी के पास ए और बी के कुल धन से 101 रुपया क्या है कम है। यानी देखिए 3 बंदे थे, 3 लड़का है, तीनों लड़का क्या कर रहे बाजार जा रहा है, जिसमें से 2 लड़का के पास 158 रुपया है, और तीसरा लड़का के पास इस दोनों से, यानी इस दोनों के पास 158 रुपया है, उससे 101 रुपया क्या है कम है। देखिए घुमा रहा है क्वेश्चन। 3 गो दोस्त थे, आपको तीनों दोस्त बाजार जा रहे थे, 3 दोस्त में से 2 गो दोस्त मिलके, यानी दोनों दोस्त जब मिलता है, दोनों दोस्त अपना अपना पैसा मिलाता है, तो दोनों दोस्त के पास ए प्लस बी कै रुपया हो जाता है 158 रुपया।
ठीक। लेकिन एक और तीसरा दोस्त है, वो तीसरा दोस्त के पास इस दोनों से यानी 158 रुपया से 158 रुपया से 101 रुपया क्या होता है, कम रहता है। 158 में से 101 रुपया घटाएंगे तो कम निकलेगा, यानी दोस्त सी के पास कितना पैसा वो मिल पता चल जाएगा। तो निकाल लेते हैं, 8 में से 1 गया, क्या होगा यहाँ 7, यहाँ बचा 5, यानी दोस्त सी के पास क्या रुपया, 57 रुपया है। अब यहाँ से देखिए, ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी दोनों मिल के दोनों के पास 158 रुपया है, तो सी के पास इस दोनों से 101 रुपया कम था, तो 101 रुपया कम है तो घटा दिए 101 रुपया, तो 57 रुपया बचा। आगे देखते हैं, ये और बोलता है कि यदि बी के पास सी से यदि बी के पास सी से 23 रुपया अधिक है, और ये बी है, यहाँ ये जो बी है, ये बी, वो बी के पास सी से 23 रुपया अधिक है, यानी ये जो बी है, इस बी के पास सी के पास कितना पैसा है, 57 रुपया, इससे 23 रुपया अधिक है, यानी 57 प्लस 23 रुपया क्या है उसके पास ज्यादा है। तो कितना हो गया, बी के पास कितना पैसा हो गया, 7 3 10, 7 3 10 और 5 और 2 7, 70 रुपया हो गया बी के पास। तो बोलता है कि ए के पास कितना धन है, सब तो सॉल्यूशन हो ही गया। देखिए, बी के पास कितना रुपया है, 70 रुपया, सी के पास कितना रुपया मिला हम लोग को, 57 रुपया, तो ए के पास निकालना है। तो ए और बी दोनों मिलके कितना पैसा था दोनों के पास, 158 रुपया। तो यहाँ से अगर ए के पास निकालना है तो 158 में से अगर बी घटा दें तो हम लोग के पास ए निकल जाएगा, 158 माइनस बी के पास कितना निकाले, बी के पास सी से 23 रुपया ज्यादा था, तो बी के कितना हो जाएगा, 158 माइनस 70 बराबर 8 में से 0 गया 8, और यहाँ 15 में से 7 गया 8, यानी सॉरी रुकिएगा, गड़बड़ हो गया क्या कुछ, 57 प्लस 23, 7 3 10, 5 2 7 1 8, यहाँ 80 रुपया होगा ना, इसका 80 रुपया होगा। तो यहाँ भी 80 होगा इसका बी के पास, तो 8 में से 0 गया 8 होगा, 15 में से 8 गया क्या होगा 7, मतलब 78 रुपया क्या होगा, 78 रुपया ए के पास बचेगा, 78 रुपया ए के पास है। देखिए, 3 दोस्त थे, तीनों दोस्त बाजार जा रहे थे, जिसमें से बोलता है कि 2 दोस्त के पास 158 रुपया पैसा था, 158 रुपया पैसा था, और तीसरा दोस्त था उसके पास 158 रुपया से 101 रुपया क्या था, कम था, यानी उस दोनों दोस्त से तीसरा दोस्त के पास 101 रुपया कम था। तो भाई 101 रुपया कम था तो निकाले, तीसरा दोस्त के पास कितना बचेगा, 158 में से 101 घटा दिया तो 57 रुपया मिला तीसरा दोस्त के पास। फिर आगे बढ़े क्वेश्चन में तो बोलता है कि बी के पास सी से 23 रुपया ज्यादा है, तो बी के पास सी के पास कितना पैसा था, 57 रुपया, उससे 23 रुपया ज्यादा है, तो बी के पास 80 रुपया निकल गया। अब बोलता है कि ए के पास तो अब कितना बचा, तो बी के पास पता चलिए गया कि 80 रुपया है, सी के पास पता चलिए गया कि 57 रुपया, तो ए के पास निकालना है, तो ए प्लस बी दोनों मिला के 158 रुपया है ये था, तो यहाँ से ए नहीं निकाल देंगे, 158 माइनस बी बराबर 158 माइनस बी बराबर कितना था 80, तो 158 में से 80 घटाए तो हम लोग को मिला क्या 78 रुपीज, इतना रुपया। ठीक, यही तो इसमें करना था। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मस्त है, इसको भी ऐसे ही आसानी से सुनिए। अगला क्या बोलता है ना कि 10 कुर्सी है, 10 कुर्सी का मूल्य, 10 कुर्सी, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 10 कुर्सियों का प्राइस 4 मेजों के मूल्य के बराबर है, यानी जितना 10 कुर्सी खरीदने में पैसा लगता है उतना ही 4 गो टेबल खरीदने में पैसा लगता है। ठीक, दोनों का रेट क्या है, मतलब दोनों सेम है, 10 कुर्सी बराबर 4 मेज, दोनों का मूल्य। अब बोलता है यदि 15 कुर्सियां तथा 2 मेज का कुल मूल्य 4000 रुपया है और 15 कुर्सी और 2 मेज का टोटल कीमत 4000 रुपया है, तो बोलता है 12 कुर्सियां और 3 मेज का कुल मूल्य क्या होगा, से पूछता है, यानी 12 कुर्सी और 3 गो टेबल का हम लोग को यहाँ से दाम पूछ रहा है कि दोनों मिला के कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग को दिया क्या क्या है, 10 कुर्सी बराबर 4 टेबल, लिखते हैं 10 कुर्सी बराबर क्या है 4 टेबल है, ऐसे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखिए, तो दोनों अगर दो करे, दोनों से दो से डिवाइड करेंगे तो यानी इसका मतलब क्या 5 कुर्सी बराबर 2 टेबल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 5 कुर्सी बराबर 2 टेबल। इस जगह से यहां से देखिएगा थोड़ा,
दो टेबल हो गया, तो यहाँ टेबल है, ये टेबल टेबल। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है कि 15 कुर्सी और 2 मेज का टोटल कीमत 4,000 रुपया है। तो देखिए क्या है, 15 कुर्सी, ओहो, 15 कुर्सी प्लस 2 टेबल, 2 टेबल का टोटल कीमत कितना है, 4,000 रुपया है। तो बोलता है 12 कुर्सी और 3 मेज का टोटल प्राइस, यानी 12 चेयर प्लस, सी मतलब चेयर, प्लस 3 को टेबल का टोटल प्राइस कितना है, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लोग क्या देखे, 5 कुर्सी बराबर 2 टेबल, 5 कुर्सी बराबर 2 टेबल। तो यहाँ देखिए 2 टेबल इस जगह पे, यहाँ पे गौर कीजिएगा, 2 टेबल के जगह हम लोग इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ 2 टेबल है, 2 टेबल के जगह हम लोग 5 कुर्सी रख सकते हैं, क्योंकि जितना प्राइस 2 टेबल का है उतना ही प्राइस तो 5 कुर्सी का है। यदि 4 टेबल या 10 कुर्सी, उसी को हम लोग क्या किया, 5 कुर्सी बराबर 2 टेबल। तो यही कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से 15 कुर्सी को चेयर लिखते हैं, 15 चेयर बराबर 2 टेबल बराबर कितना, 5 कुर्सी, दोनों तो इक्वल है, दोनों का प्राइस इक्वल है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 टेबल की जगह क्या, 5 चेयर बराबर क्या आ जाएगा, 4,000। या तो आप 200 रुपया के कुर्सी खरीदिए, या आप 200 रुपया के टेबल खरीदिए, या आप 1,000 रुपया के एक जीन्स खरीदिए, या 1,000 रुपया का एक फ्रॉक खरीदिए, दोनों का सेम, दोनों का रेट क्या है, सेम ही है, भले प्रोडक्ट अलग अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 प्लस 5 या क्या हो जाएगा, 20 चेयर बराबर 4,000 हो जाएगा। तो चेयर का दाम यहाँ से निकल जाएगा, एक चेयर का दाम कितना होगा, 4,000 बटा 20, 2 से 2, 2 दूनी 4, यानी एक कुर्सी का दाम कितना निकला हम लोग को, 200 रुपया। तो हम लोग को पूछता है, अच्छा एक कुर्सी का दाम हम लोग को निकला क्या, 200 रुपया। तो जब एक कुर्सी का दाम निकला तो यहां से हम लोग को टेबल का भी तो दाम निकाल लेना होगा। टेबल का दाम निकालना तो जरूरी है, क्योंकि एक कुर्सी का दाम 200 रुपया निकला, और हम लोग को इधर क्या दिया हुआ था, 5 कुर्सी का दाम कितना दिया हुआ था, जितना 2 टेबल का दाम था। तो इस जगह से निकाल लेते हैं कि एक टेबल का दाम कितना है। तो इसको, ये कंडीशन को यहाँ लिखते हैं, 5 चेयर बराबर 2 टेबल था। तो एक चेयर का दाम कितना है, 200। तो 5 गुने यहाँ क्या लिख देते हैं, 200 बराबर 2 टेबल, 2 टेबल का दाम इतना हो गया, 2 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो एक टेबल का दाम निकल जाएगा, यानी 5 गुने 200 बटा 2 बराबर यहाँ 1 टेबल, 2 से काटते हैं, यहाँ बचेगा 100, 100 बचे 500, यानी एक टेबल का दाम कितना निकला हम लोग को, 500 रुपया। देखिए एक टेबल का दाम 500 रुपया और एक चेयर का दाम कितना, 200 रुपया। एक टेबल का दाम 500, एक चेयर का दाम 200। तो हम लोग से पूछा क्या था कि 12 चेयर और 3 टेबल का दाम, तो 12 गुने चेयर, एक चेयर का दाम कितना है, 200 रुपया, 12 गुने 200 प्लस 3 गुने एक टेबल का दाम कितना है, किधर है टेबल, टेबल 500, 3 गुने 500, ठीक। तो अब जोड़ दीजिए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 पर 2 गो जीरो, 1 गो जीरो, या 5 तिहाई 15, 15 पर 2 गो जीरो, 1 गो जीरो, मतलब टोटल दाम कितना हो जाएगा, 0 0 5 4 9, 1 2 1 3, यानी 3900 रुपया। 12 चेयर और 3 टेबल का दाम कितना हो जाएगा, 3900, यानी 3900 रुपया दाम हो जाएगा 12 चेयर और 3 टेबल का दाम। देखिए किए कुछ नहीं, हम लोग को जैसे जैसे दिया हुआ था बस वैसी वैसी किए। 10 कुर्सी बराबर 4 टेबल दिया हुआ था, जितना दाम 10 कुर्सी का था उतना ही दाम 4 टेबल का था। तो यहाँ से हम लोग दोनों का 2 से डिवाइड करके क्या कर दिए, 5 कुर्सी बराबर 2 टेबल कर दिए। और हम लोग के आगे क्या दिया, आगे दिया कि 15 कुर्सी और 2 टेबल दोनों का दाम कितना था, 4,000 रुपया। तो हम लोग यहाँ क्या किए कि कुर्सी का दाम निकालना था, जो जितना 2 गो टेबल का दाम था उतना ही 5 गो कुर्सी का दाम था। तो 2 गो टेबल की जगह 5 गो कुर्सी रख दिए, क्योंकि यूनिट बराबर करना था, दोनों बराबर करेंगे तब तो एक चीज का दाम निकलेगा। तो यहाँ 15 कुर्सी बराबर 5 कुर्सी बराबर 4,000। तो यहाँ से कुर्सी का दाम निकालिए, एक कुर्सी का कितना दाम निकला, 200। जब एक कुर्सी का 200 दाम निकला तो यहाँ 5 कुर्सी बराबर 2 टेबल था,
तो 5 कुर्सी बराबर 2 टेबल की 5 गुने एक कुर्सी का दाम 200, तो 5 गुने 200 बराबर 2 टेबल। तो यहाँ से टेबल का दाम निकाल लिया 500 रुपया, और जैसे ही टेबल का दाम 500 रुपया निकला और चेयर का दाम 200 रुपया निकला, तो हम लोग से पूछ रहा था क्या कि 12 कुर्सी और 3 टेबल का दाम क्या होगा। तो 12 कुर्सी और 3 टेबल का दाम फिर यहाँ निकाल दिए 12 गुने एक कुर्सी का दाम 200 प्लस 3 गुने एक टेबल का दाम 500, तो 12 दूनी 2400 प्लस 5 तिहाई 1500 गुना किया 3900 रुपया टोटल प्राइस निकल गया। ठीक, आज बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कराए। एक दिन इसका और हम क्लास लेंगे, सिंप्लीफिकेशन का एक दिन और क्लास लेंगे, जिसमें हम आप लोग को देखिए इसमें हम आप लोगों को क्या कवर किए कि कैसे कैसे पैसा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मान लीजिए त्रुटि कारण कोई गलत फहमी से कुछ जो संख्या से गुना करने के लिए बोले वो संख्या से मल्टीप्लाई नहीं कर सके, कुछ और से किए तो कितना क्या क्या डिफरेंस होता है वो देखिए। प्लस में प्राइस निकालने के लिए हम लोग सीख लिए कैसे कैसे प्राइस निकाला जाता है टेबल का, और पैसा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सीख लिए कैसे नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज कैसे निकालते हैं। ठीक, फिर आगे हम लोग सीखेंगे कि कोई एग्जाम बेसिस वाला क्वेश्चन कि मान लीजिए कि 3 अंक मतलब गलत क्वेश्चन पे सही क्वेश्चन पे 3 अंक मिला और गलत क्वेश्चन पे 1 अंक कट गया, तो फिर इस टाइप वाला क्वेश्चन देखेंगे अगले में। मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग को हम करवाएंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं पे रहेगा। अच्छा लगा हुआ वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग के पास वीडियो अपलोड यहाँ से हो तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक, थैंक यू, बाय।